बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि ब्रह्म कौन है। इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि ब्रह्म कौन है। बढ़िया से इस सत्संग को आप लोग सुनेंगे तो ब्रह्म को आप जान जाएंगे कि ब्रह्म कौन है। निरंजन जिनका नाम है, कोई ब्रह्म कहता है, उस विषय में बंधु बढ़िया से आप जान जाएंगे कि ब्रह्म कौन है। आप देखा साहब क्या कह रहे हैं। अवधु निरंजना जाल पसारा, अवधु निरंजना जाल पसारा, स्वर्ग पताल राचोमित मंडल, तीन लोक विस्तारा, स्वर्ग पताल राचोमित मंडल, तीन लोक विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट किया है, ताहि दिया सिर भारा, अवधु निरंजना जाल पसारा, अजल पसारा जल पसारा, अवधु निरंजना जाल पसारा, ठाव ठाव तीरथ व्रत ठाप्यो, ठगने को संसारा, माया मोह कठिन विस्तारा, आप भय करतारा, अवधु निरंजना जाल पसारा, अजल पसारा जल पसारा, अवधु निरंजना जाल पसारा। और साहब आगे क्या बता रहे हैं। सतगुरु शब्द को चिन्हत नाही, कैसे हो उबारा, सतगुरु शब्द को चिन्हत नाही, कैसे हो उबारा, हजार भुज कोयला कर डारे, फिर अवतारा, अवधु निरंजना जाल पसारा, अजल पसारा जल पसारा, अवधु निरंजना जाल पसारा। और साहब आगे क्या बता रहे हैं। आय अमर लोक जहाँ पुरुष विराजे, तीन का मुदा द्वारा, अमर लोक जहाँ पुरुष विराजे, तीन का मुदा द्वारा, अजीन साहेब से भय निरंजन, अश्वत पुरुष नारा रे, अवधु अवधु निरंजना जाल पसारा, जाल पसारा हो जाल पसारा,
अवधु निरंजना जाल पसारा। कठिन काल पे बाचा चाहो, अरे कठिन काल पे बाचा चाहो, अगहो शब्द टकसारा। कहे कबीर अमर कर रखो, अरे मानो शब्द हमारा। अवधु अवधु निरंजना जाल पसारा, जाल पसारा हो जाल पसारा। अवधु निरंजना जाल पसारा। अब बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि ये जाल किसने पसारा है? निरंजन ने। और निरंजन ने क्या बनाया कि स्वर्ग पताल रचो मृत मंडल तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग और पताल जीव मृत मंडल तीन लोक विस्तारा। स्वर्गलोक कहते हैं किसको बंधुओं? जो धरती के ऊपर जो जीव उड़ते हैं रहते हैं उनको स्वर्गलोक कहते हैं। जो धरती के ऊपर रहते हैं। पाताल लोक जो धरती के नीचे जीव रहता है उसको पाताल लोक कहते हैं। जो धरती के नीचे रहता है उसको पाताल लोक कहते हैं। और जीव मृत्युमंडल तीन लोक विस्तारा। और जो धरती पर रहते हैं उसको मृत लोक कहते हैं। जो धरती पर जीव रहता है जैसे आज मनुष्य है, गाय है, बैल है, बकरी है, ये सब जो है ये मृत लोक इसको कहते हैं। स्वर्गलोक जो ऊपर रहता है, धरती के ऊपर उड़ते वाले जो जीव हैं, बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो एकदम निराधार ऐसे रहते हैं ब्रह्मांड में, हमेशा उसमें वैसे पड़े रहते हैं, बहुत छोटे छोटे जो जीव हैं। और पाताल लोक धरती के नीचे, यही तीन लोक बंधुओं ये निरंजन ने बनाया है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीव को बता रहे हैं कि हे जीव, इसी निरंजन ने जाल पसारा है। किसने पसारा है? निरंजन ने। स्वर्ग पाताल मृत मंडल ये तीन लोक जो बनाया है इसी निरंजन ने बनाया है। अब ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट किए हैं ताहि दियो सिर भारा। ब्रह्मा विष्णु महेश को इसने प्रकट करके पैदा करके इनको भार दे दिया है कि ला अभी है इनका चरावा। इनके 84 लाख जोनी में इनके जन्म मरण में डाला, इनका बहका फुसलाई के इनके 84 लाख जोनी में डाला। यह उनका भार दे दी कि जीव बाहर न निकल पावे। ठाव ठाव तीरथ व्रत ठाप्यो ठगने को संसारा। जगह जगह पर तीर्थ व्रत थाप देना कि ला यह तीर्थ व्रत करवा तो हर मुक्ति हुई। और ठगने के लिए संसार को ठगने का ये सब नियम बना दिए कि तीर्थ व्रत में जीव जो है गंगा सागर जाता, ई सागर जाता, वहां तीर्थ करा तब तो हर कल्याण हुई। तो इस ब्रह्म ने क्या किया निरंजन ने कि ठगने के लिए ये विधि बना दिया। ब्रह्मा विष्णु के शिव के प्रकट करके इनका भार दे दिया। अब माया मोह कठिन विस्तारे आप भय करता रहा। माया मोह इतना बनाए दिए कि बेटवा बेटिया धन संपत्ति है तो हर तीन लोग जो देखात बा यही बा, एक आगे कुछ नहीं। तो माया मोह इतना बनाए दीन कि इसमें जो है माया मोह बना के आपू भय करता रहा है। आपू मतलब कि अपने बनाए के अपने मालिक बन के बैठ गए, अपने मालिक बन करके
बैठ गए। और साहेब क्या कह रहे हैं आगे, सतगुरु सबको चिन्हत नाही कैसे होई उबारा। सतगुरु के तो विचार को आप लोग मानते नहीं हैं, तो आप लोगों को इस निरंजन ब्रह्म के जाल से कैसे निकलेंगे? क्यों? क्योंकि सतगुरु जो निकालने वाले हैं, अमर लोक के परमात्मा हैं, उनकी बात आप लोग मान नहीं रहे हैं, उनके शब्द को पहचान नहीं रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे? सतगुरु शब्द को चिन्हत नाही कैसे होई उबारा, तुहार उबार कैसे हुई? क्योंकि ये तो इसमें आपका जन्म मरण ही बना रहेगा। अजार भूंज कोयला कर डाले फिर ले अवतारा। इस जीव के जार बार जैसे कोनो चीज के जराए के कोयला कह दे, वही तरह इनके चार खान अंडज पिंडज उखमज स्थावर चार खान बनाए के और 84 लाख जोनिया बनाए के ये जीव के एकदम जैसे जार के मनाई कोयला कह देता, वही तरह इनका दुख देत बा 24 घंटा जारत भारत बा। और फिर ले अवतारा, यही में इनका जन्म मरण में इनका फसावत है। अमर लोक जहाँ पुरुष विचारे तिनका मुँह दे द्वारा। अमर लोक जो परमात्मा का जो देश है, उस देश में यह जीव के द्वार को मुद दिया है। कैसे मुद दिया है कि तीर्थ व्रत बनाए दिए वर्णन, जोग जाप नेम व्रत पूजा उपवास तीर्थ व्रत, ये सारा चीज बना करके जो है इसमें जीव को फंसा दिए, यही मुझ दिए। अब जीव जो है इसके बाहर नहीं जा रहा है। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि अमर लोक जहाँ पुरुष विराजन तिनका मुँह दे द्वारा। अमर लोक जहाँ पुरुष जो है बैठे हुए हैं और उनका द्वार के मुझ दिए। कैसे? यह जीव की माया मोह में एकदम हमार माई हुआ, हमारे बाबू हुआ, हई हुआ, हाउ हुआ, निरंजन ब्रह्म ही मेरे परमात्मा है, मेरी उपासक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारा सब कुछ वर्णन। इसी में जीव को उसने फंसा दिया। ऐसी की भक्ति में जीव लगा हुआ है। तो साहेब कहता हुआ कि जिन साहेब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिनसे साहेब, जिन परमात्मा साहेब से निरंजन हुए हैं, वो जो सत्पुरुष है वो न्यारा है। जिनसे निरंजन भइल बना वो सत्पुरुष न्यारा बना। वो 3 लोक के बाहर वह देश है, चौथा लोक अमर लोक, और वहां के परमात्मा है बंधु सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब। तो जिन साहेब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा, वो पुरुष न्यारा है, लेकिन जीव को इसी में इसने फंसा दिया। ला ब्रह्मा विष्णु महेश के भार दे दी, ला सबका फंसावा इनका 420 करके अम्मा जीव के अझुरावत है। कठिन काल से बाँचा चाहो तो गहो शब्द टकसारा। साहेब कह रहे हैं कि हे जीव, अगर कठिन काल से अगर बचना चाहते हो तो जो मेरी बात है उसको मानो, मेरे शब्द को सुनो और विचार करो और मानो। गहो शब्द टकसारा, जो सार शब्द है उस चीज को पकड़ो। कहे कबीर अमर कर राखो मानो शब्द हमारा। साहेब कह रहे हैं कि तू अमर हो जाबा तो हर जन्म मरण छूट जाएगी। अगर हमार बात मान लेबा, हमार विचार ले लेबा तो हर जन्म मरण छूट जाएगी। इसलिए हमारी बात को मानी और मान करके मेरे देश अमर लोक परमात्मा का देश है चलिए। बंधुओं, ये जो है हमने जो है एक भजनावली से जो है भजन के माध्यम से आपको चेताए हैं। साहिब की एक भजनावली पुस्तक है, कबीर चौरा में एक जो है संग्रह करके शास्त्री जी रखे हुए हैं साहिब की सभी बाणियां, उसी बाणी में से लेकर के आपको हमने बताया है, साहिब की बाणी है ये। तो इसलिए अब देखें ये बीजक में क्या कह रहे हैं निरंजन ब्रह्म कि मैं सिर जाओ मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं, मैं सिर जाओ मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं, जल थल मैया रमी रहो मोर निरंजन नाम।
अब देखा वो अपने आप कहते हैं कि मैं सिरजत हई, मैं तोहका जन्म देता हई, तोहका और मैं सिरजत हई पालत हई, और तोहका हम मारत हई। मारने काम मैं करता हूँ। अब मैं जारो मैं खाओ, मैं जारता हूँ आपको, और मैं आपको 84 लाख जोनियों में रखता हूँ। जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन ना हो। जल थल जौन बा हमार बनावल बा, सब जगह जौन बा हम बनवले बानी हमार बा। अब मोर निरंजन ना हो, हमार निरंजन नाम बा। अब बताइए बंधु कि आप लोगों को ये बात खुद कह रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है विचार नहीं करते हैं। अब इसकी भक्ति करके आप क्या पाएंगे? निरंजन की। यही निरंजन जो है, अब आप विचार करिए कि शरीर खुद पकड़ा है। आप देख रहे हैं चांद, सूर्य, तारा, धरती, ये जो देख रहे हैं आप, ये इनकी शरीर है निरंजन ब्रह्म की। उसी को कह रहे हैं कि जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाम। माने जल थल जो उन्हीं का बनावल बा, उन्हीं का शरीर बा। जैसे हमार शरीर बा तो हमारे आत्मा जौन बाटे सूरत के माध्यम से पूरे शरीर में रमल बा, ओकर ध्यान बा ओमा। वही तो निरंजन ब्रह्म का पूरे शरीर में उनका ध्यान बा। वही के कहते हो कि हम जल थल में रमी रहूं, मोर निरंजन नाम, हमार निरंजन नाम बा। तो बंधुओं, आप विचार करिए कि आप लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं, आप उनसे अपना कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण कैसे होगा? शरीर वो भी पकड़े हैं, शरीर आप भी पकड़े हैं। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख आपको भी लगा हुआ है, या निरंजन ब्रह्म को भी लगा हुआ है। ये भी शरीर छोड़ते हैं जैसे हम छोड़ते हैं, लेकिन भाई इनकी उम्र ज्यादा होती है, बहुत दिन में छोड़ते हैं। 4पन हमारा होता है, 4पन इनका भी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हमारा भी ये होता है कि लड़कपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। तो इसलिए बंधुओं, इसी निरंजन ब्रह्म को कोई ब्रह्म कहता है, कोई निरंजन कहता है। मुसलमान इसी को अल्लाह कहते हैं, ईसाई धर्म वाले परमेश्वर कहते हैं, और हिंदू धर्म में कोई ब्रह्म कहता है, कोई ओम कहता है, कोई निरंजन कहता है, कोई आत्मा ब्रह्म कहता है। तो कहने का मतलब ये बंधुओं की यही निरंजन जो ब्रह्म आप देख रहे हैं, चांद, सूर्य, धरती, जो आकाश है, यही निरंजन ब्रह्म है। इनकी ये शरीर है, और उसी शरीर में हम लोग हैं, जितने जीव हैं 84 लाख जोनियां, सारे उनके शरीर में हम लोग हैं। तो आज बंधुओं, आप लोग समझ चुके होंगे कि निरंजन ब्रह्म कौन है। अब पूरे संसार में इन्हीं की भक्ति होती है। कोई निरंजन की भक्ति करता है, तो कोई निरंजन से पैदा हुआ है जो जीव, उसकी भक्ति करता है। आद्या की कोई भक्ति करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है, कोई इन लोगों से जो पैदा हुआ है, हनुमान सब इतने सब हैं, इनकी भक्ति कोई भक्ति करता है, दुर्गा की भक्ति करता है। पूरे संसार में बंधुओं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म, और महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है, ये सभी धर्म जो हैं, ये इन्हीं की भक्ति करते हैं। किसकी? निरंजन ब्रह्म की। कोई निरंजन ब्रह्म का करता है, कोई उनके औलाद का करता है। जैसे जैन धर्म वाले हैं तो देवी देवता को मानते हैं, जो उनसे पैदा हुए हैं देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको मानते हैं वो। तो बंधुओं, आप समझ चुके हो कि निरंजन ब्रह्म साहेब की वाणी का प्रमाण देकर के मैं आपको बताया हूं कि साहेब क्या कह रहे हैं, और मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि निरंजन ब्रह्म कौन है। यही जो धरती, सूर्य, चांद, तारा आप देख रहे हैं, ये निरंजन ब्रह्म जो परमात्मा के देश से आए हैं, वही निरंजन ब्रह्म है। यही इनकी शरीर है, और इसी के शरीर में 4 खान 84 लाख जोनियां है, और इन्हीं से सब बने हैं। तो जो साहेब हैं, अमर लोक, जो जिन साहेब से निरंजन भय हैं,
वो परमात्मा देख बंधुओं, वो देश अलग है परमात्मा का। 3 लोक के बाहर जो एक लोक है जो परमात्मा का है, उसको उस देश को अमर लोक कहते हैं। और उस देश के परमात्मा है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। इसलिए बंधुओं, और पूरे धर्म वाले जितने हैं सभी लोग इन्हीं के अंदर, कोई भक्ति करता है तो कोई इनकी भक्ति करता है। इसलिए बंधुओं, सारे लोग यही जो है, अब तन के दुख में, आप भी मन के दुख, जन्म मरण के दुख में है, और ये भी ब्रह्म भी है। तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? आप विचार करिए। आप लोग इतनी बात पर विचार नहीं कर पाएंगे तो बताइए कैसे कल्याण होगा आप लोगों का? कि दुख क्यों है? आपको दुख क्या लगा हुआ है? शरीर हम पकड़े हैं, और शरीर पकड़े हैं तो हमें तन में रोग होता है। आत्मा यहां भी नहीं मरती है बंधु, लेकिन दुख क्यों है? क्योंकि मैं शरीर पकड़ा हूं, और शरीर पकड़ा हूं तो तन का दुख, मन का दुख। मन का दुख ये है कि भाई एक दूसरे की बात हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोटी चीज को हम पकड़ लिए तो विवेक हमारा कम हो गया है। इसलिए जो है यहां हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं। और परमात्मा के देश में यह जीव एक दूसरे की बात को समझ जाता है, इसलिए वहां दुख नहीं होता है। वहां स्त्री की बात पुरुष समझता है, पुरुष की बात स्त्री समझती है। एक हंस के जो चित आई, दूजा हंस सामुझी पुन जाई। वहां पर कैसा है बंधुओं कि एक हंस के जो चित आई, दूजा हंस समझ पुन जाई। उसके चित्त में क्या है दूसरा हंस समझ लेता है, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको देख करके वो समझ जाएगी इसमें क्या क्या सोच हो रही है। और उसके जब दिमाग में ये आता है कि इनको हम समझने की क्या क्या सोच रहे हैं, तो वो जब चित्त जो उस जीव पर करता है, उस आत्मा पर करता है, तो वो समझ लेता है। क्यों? क्योंकि बंधुओं यहाँ परमात्मा का जो महीन भोजन करती है आत्मा, तो उसकी सूरत भी तो महीन है ना, उसकी जो विवेक है वो भी महीन है, वो महीन बुद्धि भी उसकी है। इसलिए एक दूसरे की बात को समझ जाती है, तो वहां मन का दुख नहीं है। हम यहाँ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे झगड़ा हो जाता है। इसलिए तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख बंधुओं परमात्मा के देश में नहीं है। यहाँ शरीर पकड़ने से यह दुख है। अब आप सोच लीजिए कि इस शरीरधारी जीव की भक्ति करेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा? ये भी तन से दुखित है, निरंजन ब्रह्म भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, तो और दुर्गा भी। तो आपको जो है, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह भी उनका दुखी है, शरीर पकड़े हैं। और ईसाई धर्म के जो परमेश्वर कहते हैं, तो परमेश्वर, अब इसी निरंजन को ये लोग सभी लोग मानते हैं बंधुओं। सभी धर्म आगे एक कहिए तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म एक ही है, क्योंकि निरंजन को ये भी मानते हैं, निरंजन को वो भी मानते हैं। वो अल्लाह कहते हैं, आप जो है परमेश्वर कहते हैं, निरंजन कहते हैं। ईसाई जो है परमेश्वर कहते हैं। तो अगर कहिए तो सभी धर्म एक ही है, क्योंकि घुमा फिरा करके कोई निरंजन को मान रहा है, तो कोई निरंजन से पैदा हुआ उसको मान रहा है। तो इसलिए बंधुओं, अब आपको निरंजन ब्रह्म को हमने बता चुके हैं कि निरंजन ब्रह्म कौन है। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसी बात को जान लीजिए कि यही निरंजन ब्रह्म है। कौन? जो धरती, आकाश, सूर्य, चांद, तारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये निरंजन ब्रह्म की शरीर है। और यही जो है इस सृष्टि को बनाए हैं। जो अमर लोक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का देश है, वहीं से पहले थे, और वहीं से आकर के इस देश को बनाए हैं। हम निरंजन ब्रह्म कहां से आए हैं बंधुओं? ये अमर लोक से आए हैं। ये अमर लोक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो देश है, वहीं से आए हैं। ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ही लड़के हैं। लेकिन ये नालायक लड़का एक ठे हो जाता, ना होता था कि पिता से अलग हो जाता। उसी प्रकार से नालायक लड़के परमात्मा के हैं, जो परमात्मा के देश में नहीं रहे और बाहर हो गए, जिनके वजह से मोटी शरीर पकड़ लिए, क्योंकि उनका भोजन पानी मिलना इनको बंद हो गया। इसलिए ये मोटी शरीर पकड़ लिए, जिनके वजह से इनके जन्मे हुए हम लोग हैं।
ये 4,84,00,000 जोनियां हम लोग भी दुख पा रहे हैं, ये भी पा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को विचार मान करके और उस परमात्मा के देश को चलिए और तभी आप लोगों का कल्याण होगा। अब आपको निरंजन के बारे में हमने बता दिया है। अब यहीं से वाणी अपना विराम करते हैं। साहिब बंदगी।